ऐसा सर, मेरा नाम सुशील गोयल है। पुरानी अनाज मंडी में मेरी शॉप है ड्राई फ्रूट की। बाकी आप व्यापार की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया जो 28 का 18 में आ गए। हेल्थ पॉलिसी के ऊपर जीएसटी इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन आज बाजार की ये हालत है, बाजार के अंदर हर व्यापारी मायूस है। नजदीक आ रही है, ऊपर से दिवाली, दिवाली का कोई भी किसी भी व्यापारी को कोई मतलब उत्साह नहीं है। ये जो मौसम की वजह से जो बाढ़ आ रही है पंजाब के अंदर, देख ही रहे हो आपको क्या पोजीशन है। हमारा जो बॉर्डर है वो पंजाब का है। पहले पंजाब में आवाजाही नहीं थी, रास्ते में रास्ते रोके हुए थे। उससे हटके जब काम शुरू हुआ तो मौसम की मार पड़ रही है। हमारा अंबाला शहर एक किस्म का पंजाब के बॉर्डर पे है। पंजाब का इतनी बढ़ रही है कि कोई भी पंजाब का जो किसान है, व्यापारी है, कोई अंबाला में नहीं आ रहा है। इस टाइम अंबाला शहर के अंदर व्यापार की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खराब है। और जो ये कपड़ा मार्केट में इतना पानी रुका, या हमारे यहाँ अंबाला में इतना पानी रुका, लोगों की दुकानों के अंदर बढ़ गया। पिछला पिछला नुकसान सहन नहीं कर पाए, अगला नुकसान और हो गया। यही कहना चाहेंगे भैया कि 5 दिन हो गए हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। इतनी तकलीफ हो रही है, कोई बिना नहाए ऑफिस जा रहे हैं, जो भी है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और बिना पानी से कुछ नहीं हो सकता। अब इतने सारे परेशान है, टंकियां खाली है, सब कुछ। अब ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। उधर जाते हैं हम वहाँ पे नरेश बिहार, न्यू नरेश बिहार, कंप्लेंट दी है। वो कहते हैं कि ट्यूबवेल वाले के पास जाओ। वो कहते हैं कि हमने तो छोड़ दिया, पानी नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम इधर आए हैं तो ये कहते हैं कि फिर उधर जाओ। तो यहाँ किसी अधिकारी से मुलाकात हुई हो गई? अभी तो कुछ नहीं, जेई ने भी फोन नहीं उठाया हमारा। फोन कर रहे हैं तो एमसी से मिले हो आप अपने? एमसी तो कुछ नहीं करते वहाँ पे। रिटर्न में कुछ नहीं? हाँ, सड़कें भी इतनी खराब है कि बहुत बुरा हाल है। रहने वालों को क्या दिक्कत है सामने आ रही है? देखो, मेरा नाम निर्मल रानी है और 5 दिन से ये पानी नहीं आ रहा। और इतना परेशान हो, किस के यहाँ से पहले वो कह रहे पानी छोड़ दिया, हमारे जब पानी नहीं आ रहा क्या करें। गली इतनी खराब है, पीछे से मुड़ गया, गली भी खराब, नाले पानी भी नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट वाले सुनवाई नहीं करे, डीसी साहब को मिला जाएगा, क्या कुछ रहेगा? अब तो देखो किससे मिला, आप पता चलेगा कि सुनवाई तो होनी चाहिए ना। बिना पानी का तो काम ही नहीं, आपको पता ही है बिना पानी के काम कैसे होएगा। बच्चे छोटे से काम धंधे वाले, स्कूल वाले बच्चे, काम वाले बच्चे, घर में भी काम है पानी का। ये भी तो देखो ना जी, पानी बिना तो कुछ वो ही नहीं है। शिकायत दे रखी है कम यहाँ तो अभी आए हम। शिकायत तो दी है, यहाँ पर आपको कौन देगा? वंदना मैम मिली है, उनको करी। हाँ जी, 4 बजे तक पानी आपका आ जाएगा। हमने गुरुदेव जी से बात करी है कि 4 बजे तक का पानी आपका आ जाएगा। अब अभी तक आता है कि नहीं आता? 5 दिन से। 5 दिन हो गए। और मेरा नाम तुषार है और मैं नरेश विहार का रहने वाला हूँ, न्यू नरेश विहार का। हमें समस्या ये हो रही है कि पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लास्ट पानी हमने शनिवार को सुबह भरा था पिछले हफ्ते, तो अभी तक पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अब हम आए हैं अनाज मंडी में, तो यहाँ पर हमें कोई वंदना मैम मिले हैं, तो उन्होंने हमारी सिर्फ एक वर्बली कंप्लेंट ली है, रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं ली है। और ना ही हमें कोई जेई साहब मिले हैं, यहाँ पर कोई बड़ा अफसर नहीं मिला है। हम एसडीओ सर के पास कहीं से नंबर निकलवाया, उनको कॉल कर रहे हैं तो वो भी कॉल नहीं उठा रहे पिछले 5 दिन से। और वहां पर जो कोई ऑपरेटर है, उनका नाम गुरुदेव है, वो हमें सिर्फ एक हरासमेंट वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं कि पानी हमने छोड़ दिया है, और कभी वो बोलते हैं मोटर खराब है, कभी वो कहते हैं कि लाइन टूट गई है, ठीक है आप अपनी मोटर चेक करवा लो। हमने मोटर भी चेक करवा ली है अपना प्लम्बर से, मोटर बिल्कुल ठीक है। और जो कभी वो बोलते हैं कि मोटर खराब है आपकी, या फिर कभी बोलते हैं हमारे ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई है, तार सड़ चुकी है, और लाइन, कभी बोलते हैं लाइन खराब हो चुकी है। अब इस चीज हर 15 दिन के अंदर मोटर उनकी खराब रहती है सर। पिछले 15 दिन पहले भी 4-5 दिन पानी नहीं आया। हम इसी समस्या को लेके बार बार कितनी जगह चक्कर काटे, तो इसलिए हम बहुत परेशान है। अब समस्या लेके यहाँ पर आए हैं सर। तो अगर यहाँ की समस्या का हल नहीं था तो अगला स्टेप डीसी साहब को मिलने का रहेगा? जी सर, जरूर मिलेंगे, क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, और वैसे भी आपको पता है इतनी बीमारियां हो रही हैं, और नहाना धोना हो नहीं पा रहा है, और पीने के पानी की भी समस्या हो रही है। और आसपास जो हैंडपंप लगे हैं उसका पानी खारा है। कितनी देर तक हम उस पानी को पी सकते हैं? अगर बीमार होते हैं तो कौन जिम्मेवार होता है? क्या ऐसा भी है कि पानी खरीद के पिया जाता है? हाँ जी सर, पानी हम 3 दिन से खरीद के ही पी रहे हैं। जो पानी के कैंपर होते हैं वो लेके आकर वही से उसी से खाना बना रहे हैं और उसी से पानी पी रहे हैं। सर, वैसे मेरा नाम मनोज गोयल, पुरानी अनाज मंडी के अंदर व्यापार करता हूँ।
और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो ये एक रियायत व्यापारी वर्ग को दी गई है, इसका सबसे बड़ा फायदा एक गरीब तबके को जो रोजमर्रा की वस्तुएं यूज करते हैं उनको होने वाला है। आज गवर्नमेंट ने दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो पानी की बोतल पहले 18% जीएसटी में आती थी, जिसे ज्यादातर शाहूकार पीते हैं, तो उसको 18 को भी घटाकर 5% कर दिया। और अगर मीडियम तबके की बात करें तो जो गाड़ी लेने वाले लोग थे उनके लिए 28% वाला जीएसटी घटाकर गाड़ियों के ऊपर 18% करा, और लगभग 1 लाख रुपए पर गाड़ी का फर्क अंदाजा सब गाड़ियों के ऊपर पड़ा है। और अगर हम डेली मर्रा की जो हमारी एक गृहिणी के लिए यूज की चीजें हैं, उन चीजों के अंदर अगर हम देखें तो सरकार ने देसी घी के ऊपर 12% वाला जीएसटी अब घटाकर 5% कर दिया है। बादाम गिरी है, जितने मेवे हैं, उन सब के ऊपर जो जीएसटी पहले 12% लगता था, अब वो 5% लगता है। ये सुविधाएं सरकार ने जो आम पब्लिक को राहत की सांस दी है, इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, व्यापार की बात करें तो व्यापार कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा तो जीएसटी घटा? देखिए, जीएसटी सरकार ने जो रायतें दी हैं उससे व्यापार के अंदर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी चीज, जो महंगाई के आंकड़े कई बार हाथ से बाहर हो जाते हैं, वो कंट्रोल में रहेंगे। इसका जैसे दालों पे तो पहले ही जीएसटी नहीं है, आटे के ऊपर पहले ही जीएसटी नहीं है, जो नॉन ब्रांडेड आटे हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ब्रांडेड है, जो ब्रांड खाना चाहते हैं, जो शाहूकार एक अमीर तबका होता है, तो उनके लिए जरूर उस आटे की थैली के ऊपर, 10 किलो की थैली के ऊपर 5% जीएसटी है, अदरवाइज आटे के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ आम जन के लिए जो सुविधाएं सरकार दे रही है, हम सरकार के आभारी हैं। सर, करियाने की कितनी आइटमों पे जीएसटी है? देखिए, करियाने के अंदर अगर हम एक घर में यूज होने वाली आइटमों की बात करें तो लगभग पहले जो 70 to 80% आइटमों में जीएसटी होता था, अब वो घटकर 30 से 35% आइटमों पर जीएसटी लग गया। लगभग 65% आइटम ऐसी हैं जो जीएसटी रहित हो चुकी हैं, जैसे आटा है, दाल है, बेसन है, नमक है, ये सब जीएसटी रहित हैं। तो ये आम तबके लिए ये सरकार, भाजपा की सरकार जो बनी है, उन्होंने आम आदमी को राहत देने का काम किया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।